अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिंदगी यूं तो पुरसकून अंदाज से गुजर रही थी कभी कभी, मगर दिल औलाद से महरूमी पर अफसुर्दा हो जाता था। एक दिन उदास बैठी थी कि एक फकीर ने दरवाजे पर सदा लगाई। मैं उस वक्त सेहन में बिछी चारपाई पर बैठी नाश्ता कर रही थी। सदा सुनकर लुकमा मुंह तक ना ले जा सकी, हाथ रुक गया। रोटी की चंगेरी जिस पर मक्खन वाला साग रखा था उठाकर दरवाजे पर चली गई। सदा लगाने वाला एक सफ़ेद रेश बुजुर्ग था। मैंने रोटी वाली चंगेरी उसकी तरफ बढ़ा दी। तुम्हारे बच्चे सलामत रहे, बाबा ने दुआ दी। बाबा, बच्चे होंगे तो सलामत रहेंगे, बेख्तियार मेरे मुंह से निकला। आवाज में हसरत के साथ दुख भरा था। बाबा ने मेरे दुख को महसूस कर लिया। कहने लगा, बेटी, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। मैं कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग या पीर फकीर तो नहीं, एक आम इंसान हूँ। एक वजीफ़ा बताता हूँ, बहुत आसान और मुख्तसर है। इशा की नमाज के बाद रोज़ अस्मा हुस्ना पढ़ लिया करो। इस दौरान ख्वाब में कोई इशारा मिले तो समझ लेना मुराद पूरी हो गई। बाबा ये कहकर चला गया। मैंने उसकी बात को संजीदगी से ना लिया, क्योंकि बहुत इलाज मुआलजा करवा चुकी थी। लेकिन जब उम्मीद भर न आई तो अल्लाह की तरफ से तकदीर समझकर सब्र कर लिया। इस बात को कुछ अरसा हुआ था कि फ़कीर बाबा की कही हुई बात याद आ गई। सोचा बाबा का बताया हुआ वजीफ़ा करके देखूं, क्या खबर इस वसीले से मुराद भर आए। ईशा की नमाज के बाद वजीफ़ा पढ़ते 6 दिन गुजरे थे कि ख्वाब में देखा मलबे का एक ढेर है, उसकी आड़ में एक टोकरी है जिसका मुंह सिला हुआ है। मैंने जब उसे खोला तो टोकरी में छोटा सा बच्चा है। ये देखकर मैं खुश हो जाती हूँ। बेदार हुई तो सोच में पड़ गई कि या अल्लाह, ये क्या माजरा है और इस ख्वाब की ताबीर क्या होगी। दिल में सरगोशी की कि अल्लाह ताला औलाद की खुशी देगा। इस ख्वाब से तो बज़ाहिर ऐसा ही इशारा मिलता है। खैर, अल्लाह के राज वही जाने। हमें तो उस ज़ात बाबरकत से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। उस दिन के बाद मैंने वजीफ़ा पढ़ना बंद कर दिया। सोचा कि कोई दूसरा ख्वाब आ गया जिसकी ताबीर अच्छी ना महसूस हुई तो दिल में जागी खुशी की उम्मीद भी जाती रहेगी। 1 माह बाद अचानक ये वाक़या वकूअ पजीर हो गया कि हमारे घर के पिछवाड़े हमारा ही एक और मकान था जो कच्चा था। वो सैलाब के दिनों में गिर गया था, तब से ही उसका मलबा पड़ा हुआ था। मेरे मियाँ का इरादा उसको दोबारा तामीर कराने का था, मगर अपने काम की वजह से उनको फुर्सत नहीं मिल रही थी और आजकल पर उसकी तामीरें नौ टल रही थी। उन दिनों हम अपने शहर के करीब ही रहते थे। गर्मियों के दिन थे। मैं सुबह की नमाज पढ़कर घर के कामकाज में लग गई। मेरे मियाँ भी फजर की नमाज पढ़कर घर आ गए। आते ही कहा, मुझे ज़रूरी काम से जाना है, नाश्ता दे दो। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता बना कर दिया और वो अपने काम पर चले गए। उनके जाने की थोड़ी देर बाद गली में शोर हुआ। तभी हमारे मोहल्ले की एक औरत मुझे आवाज़ें देती हुई घर में दाखिल हुई। वो सर से पांव तक कांप रही थी। बोली, फरीदा, जल्दी चलो, तुम्हारे गिरे हुए घर के मलबे में एक टोकरा पड़ा है। उसमें से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। तो वहाँ लोग इकट्ठे हो गए हैं। लोग जमा तो हैं, मगर कोई टोकरे को हाथ नहीं लगा रहा। जल्द चलो, वरना बच्चा दम घुटने से मर न जाए। उसकी बात सुनकर मैंने जल्दी से चादर ओढ़ी और उसके हमरा चल दी। अपने गिरे हुए मकान के मलबे पर से झांका तो टोकरा नजर आ गया। लोगों का हजूम था। वो कयास आराइयाँ भी कर रहे थे, मगर कोई टोकरे को नहीं उठा रहा था। 1-2 ने बोरी को हटाने की कोशिश की तो औरों ने उसे रोक दिया कि मालिक मकान खुद देखेंगे, तुम क्यों मुफ्त की मुसीबत मोल ले रहे हो। पुलिस आएगी तो थाने में हाजिरी देनी पड़ेगी। लोगों का ये रवैया देखकर दुख हुआ। बच्चे के मुसलसल रोने की वजह से मुझसे रहा ना गया। आगे बढ़ी तो लोग एक तरफ हो गए। मैंने जल्दी जल्दी टोकरे के मुंह पर सिला हुआ बोरी का पर्दा हटाया तो उसमें एक नौज़ायदा बच्चे को रोते हुए पाया। जाहिर होता था इसको दुनिया में आए चंद घंटे हुए थे और जन्म लेते ही टोकरे में रख दिया गया था। जाने कौन संगदिल लोग थे जिन्होंने इस नन्ही सी जान को इस तरह हालात के सुपुर्द कर दिया था। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर बच्चे को गोद में उठा लिया। लोग तरह तरह की बातें अब भी कर रहे थे, लेकिन अब बातों का अंदाज बदल गया था। एक हमसाये ने कहा, शायद मुदब्बर मियाँ पर कुदरत को रहम आ गया है, तभी कोई बच्चे को उनके मकान में छोड़ गया है। किसी ने कहा, बे औलाद है ना, इसीलिए बच्चा इन्हीं के मकान में डाला गया है ताकि ये इसको पाल लें। इसी तरह की बातें मेरे जहन में भी आ रही थीं।
अपने मियाँ के आने तक कोई फैसला न करना चाहती थी, लेकिन हजूम में ज़्यादा देर ठहरना भी मेरे बस की बात न थी। जाहिर था कि हमें बेऔलाद देखकर ही करीबी मोहल्ले से किसी ने यह कदम उठाया था। जब काफ़ी लोगों ने कहा बीबी बच्चे को घर ले जाइए, बाद में जो गवाही होगी हम ऐनी शाहिद हैं और आपके साथ हैं। इंसानियत का भी यही तकाजा था कि फौरी तौर पर बच्चे की खुराक का बंदोबस्त किया जाए, लिहाजा मैं उसको लावारिस और मासूम को घर ले आई। जो औरत मुझे इत्तला देने घर आई थी वो भी मेरे साथ आ गई। उसके घर में बकरी थी। मैंने कहा कि फ़ौरन ताज़ा दूध बकरी का ले आओ। थोड़ी देर बाद ही वो आ गई। तब तक मैंने बच्चे को अपनी उंगली से थोड़ी सी शहद चटा दी तो वो चुप हो गया। जिस कपड़े में लिपटा हुआ था उसे भी खोल दिया। उसे कुछ सुकून मिला। वो औरत कहने लगी, बेचारी मासूम बच्ची है, लड़का होता तो क्या ही अच्छा था। मैंने कहा लड़का होता तो क्या और लड़की है तो क्या, फेंकने वाले संगदिलों ने तो फेंक दिया। आगे इस नन्ही सी जान की किस्मत, जो रब ने इसकी तकदीर में लिख दिया है होगा। बकरी का ताज़ा दूध पीते ही बच्ची सो गई। 1 घंटे बाद मियाँ साहब भी आ गए। मैंने पूछा जल्दी आ गए? बोले हाँ, जो काम फंसा हुआ था अल्लाह की मेहरबानी से जल्द हो गया और मैं आ गया। अच्छा चलें आप ये देखिए। मैंने बच्ची के ऊपर पड़े कपड़े को हटाया और सारी बात भी बताई। वो हैरत में डूब गए। फिर चंद सातों बाद बोले, इलाके के काउंसलर से बात करना ज़रूरी है। वो काउंसलर से बात करने चले गए। मेरा दिल न चाहा कि मैं इस बच्ची को काउंसलर के हवाले करूं। फैसला कर लिया कि इसे खुद पालूंगी। अल्लाह ताला ने मेरे टूटे फूटे घर में पहुंचाई है तो इसे नेमत समझूंगी, जिसके लिए बरसों से तरस रही थी। मियाँ साहब वापस आए। पूछने लगे, अब इसका क्या करना है? इसको रखना चाहती हो या काउंसलर के हवाले कर दूं? मैं रखना चाहती हूँ। हम खुद इसको पालेंगे। हमें अल्लाह ताला ने ये बच्ची दी है, किसी के हवाले क्यों करें? वो बोले, जज्बात से नहीं, सोच समझ कर जवाब दो। अच्छी तरह सोच लो। अगर माँ जैसा प्यार दे सको तो गोद ले लो, वरना इलाके के काउंसलर मेरे साथ आए हैं, अभी ले जाएंगे। तभी बच्ची रोने लगी। मैंने उसको उठाकर जब सीने से लगाया तो वो यकदम चुप हो गई। उसे दिल से लगाते ही मेरी भी तरसी हुई ममता को जैसे तस्कीन मिल गई हो। कलेजे में ठंडक पड़ गई थी। मैंने कहा, मियाँ साहब, मुद्दत बाद खुदा ने मेरी सुनी है। किसी माँ कहने वाली हस्ती को खुद ही मेरे घर ला पहुँचाया है। अब मुझको ममता की मिठास का एहसास हुआ है। मुझे इससे महरूम ना कीजिए। बोले, सोच लो, ये लड़की है, लड़का नहीं। इसकी हिफाजत करना पड़ेगी। इसे ब्याह कर रुखसत भी करना पड़ेगा। लड़का होता तो फिक्र की बात ना थी, उल्टा कमा कर लाता, बुढ़ापे का सहारा होता। मुझको मियाँ जी की बात अच्छी ना लगी। मैं रोने लगी। बोले, रो मत। मुझे यकीन आ गया कि तुम्हारे जज्बे में महज तरस ही नहीं बल्कि खुलूस और सच्चाई है। ठीक है, तुम इसे रखो। हमें उम्र भर इस फर्ज को सच्चाई से निभाना है। ताहम 2 मिनट के लिए मुझे बच्ची को दो, मैं काउंसलर साहब को दिखा दूं। वो बच्ची को काउंसलर साहब के पास ले गए और थोड़ी देर बाद वापस ले आए और मेरी गोद में देकर कहा, लीजिए, आपकी मुराद खुदा ने पूरी की। लेकिन आपको औलाद की नेमत इस बच्ची के रूप में इसलिए मिली कि इसकी हिफाजत हो। अब इसकी परवरिश दयानतदारी से करना आपका काम है। अगर आपसे ज़रा सी कोताही भी सरजद हो गई तो फिर यह याद रखिएगा कि अल्लाह की बारगाह में रोज़े क़यामत जवाबदेह होंगी। मैंने बिस्मिल्लाह कहकर बच्ची को सीने से लगा लिया। उसे अपने दिल की शहजादी कहती थी। बाद में उसका नाम ही शहजादी रख दिया और खुलूस दिल से उसकी निगहदाश्त में मसरूफ़ हो गई। शहजादी की परवरिश में ऐसी मगन थी कि बसा औकात अपने शौहर के हकूक़ भी नज़रअंदाज कर जाती। मेरे मियाँ मुदब्बिर साहब बहुत साबिर और शरीफुन्नफ्स इंसान थे। उन्होंने कभी इस अमर का बुरा न मनाया, बल्कि बच्ची के साथ मेरे लगाव और इसकी परवरिश में इन्हमाक और मेहनत को देखकर खुश होते थे। कहते कि तुमको इसका सिला अल्लाह ताला की तरफ से मिलेगा। मेरी शहजादी बड़ी हो गई। वो अपनी तोतली ज़ुबान से मुझे अम्मी और मेरे शौहर को अब्बू कहती थी। उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर मुदब्बिर खुश होते। दिन रात हम मियाँ बीवी बच्ची के आगे पीछे फिरते थे। उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में रौनक आ गई थी। नन्ही शहजादी हम दोनों को हर दम अपनी जानिब मतवज्जे रखती थी। मैं भी उसकी देखभाल में इस तरह सुबह शाम कर देती कि अक्सर मियाँ घर का खाना खाने आते तो मैं बगैर कुछ पकाए बैठी होती। फिर या तो वो बाज़ार से ले आते या बच्ची को गोद में लेकर बैठ जाते
اور میں فٹافٹ کھانا بنانے بیٹھ جاتی۔ میری ذات کا خلا ممتا کے جذبے کو ملی آسودگی نے بھر دیا تھا، تو میاں نے بھی بچی کے پیار میں کوئی کمی نہ کی۔ وہ جب گھر آتے ان کی ساری توجہ شہزادی لے لیتی، اس کی ہر فرمائش پوری کرتے، قسم قسم کے کھلونے، خوبصورت کپڑے، اس کی ضرورت کی ہر شے وہ ڈھیروں کے حساب سے لے آتے۔ بیمار ہو جاتی تو ہم ایک پل اس کو گود نہ اتارتے۔ وہ تو ہماری آنکھوں کا تارا تھی، میں تو ایک پل بھی اس کے بنا نہیں رہ سکتی تھی۔ خدا کی قدرت، جب سے شہزادی اس گھر میں آئی تھی، روپے پیسے کی طرف سے بہت آسودگی ہو گئی تھی۔ بیٹی تو خدا نے دے دی تھی، مگر بیٹے کی آرزو دل میں باقی تھی۔ اللہ سے اکثر تنہائی میں کہتی کہ تو نے آنکھوں کا نور دے دیا مگر بڑھاپے کا سہارا نہیں دیا۔ ہمارا ایک بیٹا ہوتا تو پھر زندگی میں کسی شے کی کمی تھی؟ میں نے محسوس کیا تھا کہ یہی خلش مدبر کے دل میں بھی تھی۔ ایک دو بار حسرت سے ان کے منہ سے بھی نکل گیا کہ میرا رب بیٹا دے دیتا تو اس کے خزانے میں کیا کمی تھی؟ تاہم صبر کے سوا چارہ کیا تھا؟ یہ اپریل کا مہینہ تھا، بیساکھی کا میلہ تو ہر سال لگتا تھا، لیکن اس سال یہ اور طرح کا لگا۔ میرے میاں نے کہا تم اجازت دو تو میں شہزادی کو اپنے ساتھ میلہ دکھانے لے جاؤں۔ بچی نے سنا تو مچل گئی کہ میلہ دیکھنا ہے۔ میرا جی ڈرتا تھا، سوچا منع کروں گی تو میرے شوہر کا دل برا ہو جائے گا۔ میں نے نہلا دھلا کر شہزادی کو تیار کیا اور سجا سنوار کر ان کے ہمراہ ان کے ساتھ کر دیا۔ شہزادی ان دنوں 6 برس کی تھی۔ میلے کی جگہ ہمارے شہر سے زیادہ دور نہ تھی، یہی کوئی 2 کوس پر ہوگی۔ میاں تانگے پر گئے تھے، ان کو دوپہر تک واپس آ جانا تھا۔ تانگے پر بیٹھنے کا ہماری شہزادی کو بڑا شوق تھا، وہ اس سواری میں بیٹھ کر بہت لطف اندوز ہوتی تھی۔ یہ صبح کے گئے اور دوپہر تک واپس آنا تھا۔ اس کے بعد گرمی ہو جاتی تھی، جبکہ اکثر لوگ دوپہر کے بعد جاتے تھے اور شام تک میلے کا لطف اٹھاتے۔ میلہ مغرب سے پہلے بند ہو جاتا تھا۔ ان کو دوپہر سے شام ہو گئی اور وہ نہیں آئے۔ مجھ پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی اور دل میں برے برے خیالات آنے لگے۔ خدا خیر کرے، آج انہوں نے کیوں اتنی دیر لگا دی؟ شام کو مدبر آئے تو حیران و پریشان تھے۔ ان کا منہ اترا ہوا تھا اور بچی ان کے ہمراہ نہیں تھی۔ انہیں تنہا گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر سہم گئی۔ میری شہزادی کدھر ہے؟ پہلا سوال جو میرے منہ سے نکلا وہ یہی تھا۔ اسی کو ڈھونڈتے تو یہ وقت ہو گیا۔ انہوں نے رندھے ہوئے گلے سے بتایا، وہ ہنڈولے پر بیٹھنے کی ضد کر رہی تھی، رش بہت تھا۔ میں اسے ہنڈولے کے قریب لے کر کھڑا تھا کیونکہ وہ اس میں جھولے کی ضد کر رہی تھی۔ ہنڈولا رکے تو میں اسے پکڑ لوں اور خالی میں اپنی شہزادی کو بٹھا دوں۔ میری توجہ جھولے پر تھی۔ جب نشستوں والا ڈبہ میرے ہاتھ کے قریب آیا، میں نے جھپٹ کر اسے پکڑا اور شہزادی کو بٹھانے کے لیے اپنے پاس دیکھا جہاں وہ کھڑی تھی، مگر وہ وہاں سے غائب تھی۔ جانے بھیڑ کے ریلے میں مجھ سے دور چلی گئی یا کسی نے اس کو کھینچ لیا۔ پل بھر کو میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ جھولے والا بھی حیران ہوا کہ بچی کہاں گئی۔ بس پل بھر کی غفلت قیامت ہو گئی۔ یہ کہتے ہوئے ان کے آنسو بہہ نکلے، میں بھی رونے لگی۔ تم نے اچھی طرح نہیں ڈھونڈا، ادھر ادھر ہو گئی ہوگی، اور کہاں جا سکتی تھی؟ کسی باولے کی طرح میلے میں سارا دن پھرتا رہا، اس کو تلاش کرتا رہا۔ شام کا اندھیرا پھیلنے لگا، جھولے والوں نے جھولے بند کر دیے۔ مٹھائی اور کھلونے والے بھی شامیانے کے نیچے سے اپنی عارضی دکانیں سمیٹ کر چلے گئے، مگر ہماری بچی کا نشان نہ ملا۔ سارا میدان میلے میں آنے والے لوگوں سے خالی ہو گیا۔ گراؤنڈ سے سیدھا تھانے گیا، رپٹ لگوا کر بھی آ رہا ہوں۔ میں رو رہی تھی ہچکیاں لے کر، اور میاں مجرم بنے کھڑے تھے۔ تسلی دینے کو بھی ان کے پاس الفاظ نہ تھے، آنکھوں سے بس آنسو بہہ رہے تھے۔ جی چاہتا تھا اب گھر نہ جاؤں، ندی میں ڈوب جاؤں، اگر تمہارا خیال آتا تھا کہ تم انتظار کرتی ہوگی۔ سوچتا تھا گھر جا کر تم کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیا جواب دوں گا۔ ہم نے شہزادی کو بہت ڈھونڈا مگر اس کو نہ ملنا تھا اور وہ نہ ملی۔ خدا جانے کون سنگ دل اسے لے گیا۔ خدا نے ہمیں خوشی دی مگر عارضی کہ وقت نے پھر چھین لی۔ بدلے میں ایسا درد دے دیا، جب تک زندہ ہیں اس درد کی ٹیسیں اٹھتی رہیں گی اور ہمیں ہر حال یہ درد سہنا ہوگا۔ کاش وہ ہمیں اولاد کی خوشی نہ دکھاتا تو اچھا تھا۔ وہ دکھ کم تھا مگر پا کر کھو دینے کا دکھ بہت زیادہ ہے، اتنا کہ اس کی حد نہیں۔ جب جب مجھے اپنی لاڈلی کا چہرہ یاد آتا ہے، بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگتی ہوں۔
अपने अल्लाह से फरियाद करती हूँ कि अगर ये खुशी आर्जी थी, अगर ये सुख हमको रास नहीं था, तो ना ही मिलती हमें ये खुशी, कोई और ही ले जाता उस मासूम को, इस तरह ना खोती। अल्लाह ताला बेनियाज है, सबकी फरियाद सुनता है मगर जवाब नहीं देता। न जाने हम में से कौन सी कोताही हुई। अब तौबा करती हूँ कि बेटे की जो हसरत थी उसे भी दिल से मिटा दिया है। वही बेटी रहमत थी और नेमत भी वही थी हमारे लिए जो ना रही। शायद हम उस नेमत के काबिल ना थे। इस वाक़े को 28 बरस गुजर चुके हैं मगर ज़ख्म पहले दिन की तरह ताज़ा है। लगता है जैसे कल का वाक़या हो। कोई अगर आज भी मेरी शहजादी की खबर ला दे तो ये जान भी नजराना कर दूं। शायद हमें इस बात की सज़ा मिली कि अल्लाह ने हमें बेटी दी और हम इतने खुश नहीं थे दिली तौर पर, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल में बेटे की ख्वाहिश ज़्यादा थी तो अल्लाह ने उसी की सज़ा दी। जो भी था बस अब सिर्फ पछतावा था हाथ और कुछ नहीं। हम अल्लाह की नेमतों और रहमतों का शुक्र अदा नहीं करते तो हमें अल्लाह सबक सिखाता है, हमसे इम्तिहान लेता है और हमसे भी इम्तिहान लिया अल्लाह ने। एक बात हमेशा याद रखें, अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहें, हर वक्त हर पल उसका शुक्र अदा करते रहें। ये इंसान की फितरत है कि वो उस चीज़ की कदर नहीं करता जो उसके पास होती है, लेकिन जब दूर चली जाती है तो उसकी अहमियत और कदर का पता चलता है। शायद हम भी नाशुक्रे थे जो ऐसी सज़ा मिली। अल्लाह से दुआ है अल्लाह किसी को औलाद का दुख ना दे। अगर अल्लाह को प्यारी हो जाए तो सब्र आ जाता है, लेकिन ऐसे गायब हो जाए तो जिंदगी भर सब्र नहीं आता कि जाने किस हाल में होगी, जिंदा है या नहीं, किसी तकलीफ में तो नहीं, किसी जालिम की दरिंदगी का शिकार तो नहीं हो गई। बस क्या बताऊं क्या क्या ख्याल और वसवसे आते हैं। एक पल भी चैन नहीं मिलता। जिंदगी कांटों पर बसर हो रही है। मौत की भी दुआ नहीं कर सकते क्योंकि ये भी गुनाह है, वरना मैं और मेरा शौहर शहजादी के इस दुख में कब के इस जालिम दुनिया से चले जाते। लोग क्यों किसी के जिगर के टुकड़ों को ऐसे उनसे जुदा करते हैं? उनको यूं तकलीफ देकर क्या मिलता है? पल भर के लिए अपनी औलाद को खुद से दूर करके देखें, फिर एहसास होगा कि ये कितना मुश्किल होता है। खुदारा अब भी अगर कोई मेरी शहजादी से मुझे मिला दे तो जिंदगी भर उसकी एहसानमंद रहूंगी और शायद सुकून से मर सकूं। बस यही ख्वाहिश मरने से पहले एक बार अपनी शहजादी से मिल लूं और जी भर कर उसे प्यार कर लूं। मैं अपना दुख लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। दुआ कीजिएगा अल्लाह मेरी शहजादी को कोई तकलीफ ना दे और मेरे शौहर के मरने से पहले एक बार हमसे मिला दे। मेरे अल्लाह तू मेरे जिगर के टुकड़े की हिफाजत फरमा। तू जो चाहे कर सकता है, तेरे इख्तियार में सब कुछ है मेरे मौला। तू एक बार मिला दे ना मेरे मौला, तू सबकी सुनता है। अल्लाह मुझ बेबस की भी सुन ले ना, मेरी सांसें टूट रही हैं। मौला तू मिला दे ना, मैं अपनी शहजादी के हाथों में मर जाऊं। बस मेरी आंखें बंद होने से पहले एक बार मिला दे। अल्लाह तू 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है ना, इस बेबस माँ की भी सुन लेना, एक बेबस बाप की भी सुन लेना। बाप की अपनी शहजादी के इंतजार में आंखों की बीनाई भी जा रही है। मेरे मौला तू सुन ले, इससे पहले कि हम दोनों की आंखें बंद हों तू शहजादी का दीदार करा दे। अब तो हमारी शहजादी बड़ी हो गई होगी, अब तो मुझसे भी बड़ी हो गई होगी। मेरे सीने में आग है, शहजादी के मिलन से उसे बुझा दे मेरे मौला। हम दरवाज़ा भी बंद नहीं करते, जाने कब मेरा जिगर का टुकड़ा आ जाए। नजरें दरवाजे पर रहती हैं, जब भी कोई आहट होती है लगता है मेरी शहजादी आई है। मेरे मौला और कितना आजमाना है, अब तो मेरा सब्र भी टूट रहा है। अब तो सुन मौला, कहीं आंखें ना बंद हो जाएं। मेरी शहजादी तू आजा, या अल्लाह तू मिला दे मुझे, मेरी शहजादी से मिला दे। आमीन। तमाम दोस्त कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दें, शायद किसी की दुआ कबूल हो जाए और माँ बाप को उनकी शहजादी मिल जाए। दोस्तों कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।